नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर महेश चुग आज लेकर आया हूँ कक्षा 9 क्षितिज गद्य भाग पाठ 4 जाविर हुसैन सांवले सपनों की याद, जो कि एक संस्मरण है जिसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। प्रश्न संख्या 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर गई। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और वे पक्षियों की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। प्रश्न संख्या 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तान की गर्म हवाओं के आने के कारण केरल की साइलेंट वैली के झुलसने तथा उससे इस वैली में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ने के संभावित खतरों का चित्र खींचा, जिनसे उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न संख्या 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वे अपना ज्यादा समय फ्रीडा के बजाय गोरैया के साथ गुजारते थे। प्रश्न संख्या 4, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति को समर्पित कर चुके थे, यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति की भांति सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? सालिम अली रूपी पक्षी मृत्यु की गोद में सो चुका था। अब अगर कोई उसे अपना दिल की धड़कन भी उनके दिल में और अपने शरीर की हलचल उनके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सालिम अली के सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से जन्मे थे। किसी और के प्रयास से उनके सपने साकार नहीं हो सकते। ग, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली प्रकृति के खुले सागर संसार में जानकारियां एकत्र करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में नहीं बांधा। वे एक टापू की तरह किसी स्थान या पशु पक्षी विशेष से बंद नहीं गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था। प्रश्न संख्या 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। लेखक की भाषा शैली भावान रूप, अलंकार व मिश्रित शब्दावली युक्त है। साथ ही जटिल वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। प्रश्न संख्या 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष लगाव था। वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। वे स्वभाव से अत्यंत घुमक्कड़ और सैलानी थे। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। प्रश्न संख्या 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद शीर्षक प्रतीक प्रधान है। यहाँ सांवले सपने उन सपनों को कहा गया है जो सालिम अली की आंखों में हर समय रहते थे। सालिम अली नहीं रहे, पर उनके सांवले सपने लेखक को याद आते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।